Hello friends, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician, Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. इसके पहले एक वीडियो में हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताया था, जिसमें 3 कैटेगरी में मोस्टली जो होता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, फिर सिस्टाइटिस ब्लैडर तक आया, उसके बाद ब्लैडर से ऊपर यूरेटर से होकर किडनी तक जब चला जाता है तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज़ में इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि डिकेड से हम जानते आ रहे हैं, HIV इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से जो होता है HIV वायरस, ये आगे चल के एड्स में कन्वर्ट हो जाता है जब बहुत ये डेडली हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान HIV इन्फेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? कई बार हम HIV इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को वर्बली भी इन्फॉर्म करते हैं और पेशेंट को हम लोग इन्फॉर्म भी करते हैं। वर्बल तो बोलते ही हैं, लिख कर भी बताते हैं कि HIV इन्फेक्शन क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है और बच्चे को का लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ एंडेंजर्ड हो सकती है। तो इसलिए HIV इन्फेक्शन का स्क्रीनिंग सारे पेशेंट को हम लोग लिखते हैं। पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मैडम HIV इन्फेक्शन, अब तो लोग में अब रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन 15 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस को इनिशियली कि HIV इन्फेक्शन क्यों, हम तो कोई इंजेक्शन नहीं लेते हैं, हमारा सब कुछ सेफ सेक्स वगैरह सब कुछ है, तो HIV के लिए रिएक्ट करते थे लोग। ठीक है, HIV इन अब रूटीनली ये सारे प्रेग्नेंट पेशेंट में इन्फॉर्म करके हम लोग एक HIV का कंसेंट भी होता है कि HIV हम लोग ये कॉन्फिडेंशियल रख के पर्टिकुलर प्रेग्नेंट महिला का ये हम लोग HIV के लिए टेस्ट करा रहे हैं। एक उसमें WHO के अनुसार ऑप्ट आउट होता है कि पेशेंट को हमने इन्फॉर्म कर दिया और कई बार वो नहीं कराना चाहते हैं, पेशेंट को प्रॉपर हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि HIV ऐसे ऐसे रिस्क होता है बेबी को, आपको करवाना चाहिए ड्यूरिंग। उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं कराया तो ऑप्ट आउट कहते हैं कि अच्छा हमने नहीं कराया, पेशेंट ने अपनी मर्जी से नहीं कराया। लेकिन आइडियली इसको कराना चाहिए, आइडियली नॉट आइडियल। अगर बेबी का हमें सारा उसको इन्फेक्शन से फ्री रखना है, इसी बहाने हमारा अपना प्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, तो HIV हमने कराया और ये HIV का सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HIV हमने कराया और HIV इन्फेक्शन जैसे ही डिटेक्ट हुआ, पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होंगे, एड्स के कोई सिम्टम नहीं होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के कोई सिम्टम्स नहीं हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बैडली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया का नॉट ओनली बैक्टीरिया, जितने जर्म्स हैं वॉट एवर वेराइटी, वो पेशेंट उन मल्टीपल इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है और मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से मल्टी सिस्टम उनका इन्वॉल्व होता है और उनकी लाइफ शॉर्टेंड हो जाती है। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन के लिए टेस्ट हमने कराया। जैसे ही प्रेगनेंसी में फर्स्ट विजिट में पेशेंट आती है, बहुत सारे एंटीनेटल प्रोफाइल के साथ HIV कराते हैं। HIV जैसे पॉजिटिव आया, आपको सिम्टम्स है नहीं है एड्स का, बस डायग्नोज हुआ है, क्योंकि कई सालों के बाद वो एड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस इम्यून स्टेटस कैसा है। HIV क्यों होता है इस पे मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता रही हूँ। HIV हुआ, HIV पॉजिटिव आया, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। 3 ड्रग होता है जो प्रेगनेंसी में रिलेटिवली सेफ है, ग्रुप बी में आते हैं, उन मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। डोजेस के बारे में मैंने फार्माकोलॉजी की बुक में होती है डिटेल में, जब ये 3 ड्रग का रेजिमेन है जिसको एक ही टैबलेट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उसमें टिनोफोवीर है, लैमीवुडीन है और इफाविरेंज मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन है जो डिफरेंट जिनका डोजेस डिफरेंट है, लेकिन कंबाइन करके एक टैबलेट में उनको पेशेंट को, और एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो माय डियर फ्रेंड्स ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अभी
दूसरा कि अगर आपने ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, HIV वायरस इज रिट्रोवायरस जिसमें RNA होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ये जो है इसका बेबी अगर रिट्रोवायरल थेरेपी आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, उसके बाद जब प्लान करना है प्रेगनेंसी कि किस मोड से इसकी डिलीवरी करानी है, तो एक आइडियली कोशिश ये रहनी चाहिए, क्योंकि जो बेबी में मदर से ट्रांसमिशन होता है वो प्लेसेंटा डायरेक्ट जो कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, क्योंकि इसका पहले था मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, लेकिन अब हो गया पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। वो इसलिए क्योंकि मदर का पार्टनर से रिलेशन हुआ, अपने हस्बैंड या पार्टनर से, उससे इन्फेक्शन आया, वो इन्फेक्शन वो बेबी में ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसीलिए पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा से बहुत कम चांस इसका होता है। सबसे ज़्यादा चांस जो होता है ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल सिक्रीशन में, उसमें वायरस होता है, उस टाइम बेबी कुछ घंटों में वो बेबी बाहर आता है, उस दौरान बेबी को इन्फेक्शन का चांसेस होता है। तो अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो आइडियली क्या होना चाहिए कि सिजेरियन से डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी वायरल का काउंट हो, ब्लड में हमने RNA, HIV का RNA कॉपी जिसको बोलते हैं कि स्पेशली एक वैल्यू होता है कि 1000 कॉपीज़ पर ml से अगर ज़्यादा है तो उसको तो हर हालत में यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ सिजेरियन के साथ डिलीवरी करानी है। लेकिन उससे अगर कम भी होता है और डायग्नोस्ड केस है तो भी ऑप्ट करना चाहिए कि सिजेरियन से, क्योंकि सिजेरियन से डिलीवरी से बेबी को लीस्ट चांस है ट्रांसमिट होने का HIV, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर काउंट कुछ भी है हमने ऑप्ट किया, दूसरा क्या, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हो गई जो कि प्रोटेक्शन कर रहा है, आपका वायरल कॉपी कम कर देगा, वायरल लोड, क्योंकि वायरल लोड अगर ब्लड में कम होगा तभी वेजाइनल सिक्रीशन में ड्यूरिंग वेजाइन, मान लो कि अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस लेबर में आती है तो लेबर में देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो उसको कराना है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट का अगर ब्लड में वायरल लोड कम है तो सिक्रीशन में, वेजाइना सिक्रीशन में जो उसके बेबी के कांटेक्ट में है उससे वो लोड ही कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART जिसको कहते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दिया, उससे बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है, बेबी का। दूसरा है कि बेबी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग देना है कि नहीं देना है। तो कुछ ऐसे है कि अगर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आपने नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है आपने बेबी को, और बेबी डिलीवर हुआ है, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो 30 to 45% चांसेस है कि आपने बेबी को इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अगर मान लो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी है, ठीक है, और बेबी होने के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग आपने बोला है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते रहना है, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दिया है और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू किया हुआ है आपने, तो उसमें 20 to 25% चांस है। लेकिन अगर आपने वो किया एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी भी दे दिया है और ब्रेस्ट फीडिंग एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पूरी दे दी है, अब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग रहने दी है, तो उसमें 2% चांसेस है कि ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और अगर आपने थेरेपी भी दी है और ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करवा रहे हो तो 1% चांसेस है कि बेबी में ट्रांसमिट होगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग देना है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी डेडली बीमारी हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को इम्यूनिटी आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, वो अगर बेबी को नहीं मिलते हैं शुरुआती में 6 महीने में, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो बेबी डायरियल डिजीज से और कई बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ओवरऑल पेरीनेटल मोर्टालिटी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट के कुछ हिस्से में और डिलीवरी के बाद पेरीनेटल मोर्टालिटी या नियोनेटल मोर्टालिटी जो नए बच्चों में डेथ होती है, उसको कम करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग हमारे यहाँ एनकरेज करना है। लेकिन अगर HIV का टेस्ट में आप कोई टेस्ट करवाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर टेस्ट में
निगेटिव है देन वेरी वेल एंड गुड, एंड अगर पॉजिटिव है तो आपको इस तरह से फॉलो करना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ओवरऑल बेबी का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है नेट के थ्रू भी, और ऐसे भी डॉक्टर्स भी बताते हैं, टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहते हैं। इसलिए HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। हमारे यहाँ नाको गाइडलाइंस है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। हम लोग WHO को फॉलो करते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी के अलग, HIV इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अलग गाइडलाइंस हैं। तो वेरी करते हो, ओवरऑल हमारा यही अप्रोच है कि ये इस तरह से HIV का, ये मैंने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं कि HIV है होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या है। अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ दे रहे हैं तो बहुत कम चांस है, 2% ही चांस है, ठीक है। पूरा बंद कर देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं दे रहे तो भी 1% चांसेस है कि मदर को HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था, तो उसमें 1% चांसेस है बेबी का। लेकिन ओवरऑल थेरेपी का बहुत रोल है। अगर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो दे रहे हैं हम लोग HIV के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ओवरऑल वायरल लोड कम होता है, आप में सिम्टम्स और बेबी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आज HIV इन प्रेगनेंसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू नो के साथ की जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।